ये चुनाव ही कर्नाटका की जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी जी था। ना तो मोदी जी का मुखड़ा काम आया और ना मोदी जी का दुखड़ा काम आया। इस चुनाव को जीत के खुशी ज्यादा इसलिए शायद महसूस हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पूरे का पूरा सेहरा अपने सर पे बांध लिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री की छवि तो ऑलरेडी वहां खराब हो गई थी। इनके सो कॉल्ड चाणक्य माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठान लिया था कि अब तो ये चुनाव हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इसलिए देश की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया, कर्नाटका की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी वहां पर हारे हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो जांजेब सिरवाल जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं गाना गा रहे थे। वो गाना था वो दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया कि भाई अभी तो सिर्फ आपने कर्नाटका में जीत हासिल करी है, इसके बाद अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और कई राज्यों में चुनाव होने हैं अगले लोकसभा के चुनाव से पहले, और आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है जो एक इलेक्शन मशीन है। प्रधानमंत्री खुद जो है कर्नाटका में जिस तरीके से पूरा चुनाव अभियान उन्होंने लीड किया, गृह मंत्री लीड कर रहे थे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे थे, और उसके बावजूद वहां हालांकि कांग्रेस जीती है। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप राष्ट्रीय लेवल पर देखते हैं, नेशनल लेवल पर देखते हैं, तो उस समय प्रधानमंत्री की छवि जो है बिल्कुल अलग लोगों को दिखती है। और लोग ये कहते हैं कि राज्य के स्तर पर हम किसी भी पार्टी को बहुमत दे सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात आएगी तो बहुमत तो प्रधानमंत्री के पास ही होगा। और आपने ये भी देखा होगा तमाम नेशनल चैनल भी जितने पोल्स दिखा रहे हैं, ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के भावी प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी के बीच में अंतर बहुत बड़ा है। मेरे साथ जांजेब सिरवाल हैं। आज चूंकि खुशी का दिन है इनका, तो मैं क्या कहते हैं इनको पूरा मौका देना चाहता हूं कि ये अपनी खुशी मना सकें। तो मुझे ये बताइएगा कि जांजेब खुश इस बात से हैं कि आपने कर्नाटका का चुनाव जीता है, या खुश इस बात से हैं कि लंबे समय के बाद एक बड़े राज्य में आपकी जीत हुई है? जी जुनैद साहब, पहले तो आपका शुक्रिया और आपको भी मुबारकबाद, साथ में कर्नाटका की पूरी जनता को मुबारकबाद जिन्होंने लोकतंत्र की जीत कराई, जिन्होंने संविधान की जीत कराई। इस देश में जो एक ट्रेंड राजनीति का सांप्रदायिकता की बुनियाद पे बनाया जा रहा था, धर्मवाद जातिवाद की बुनियाद पे जो राजनीति का ट्रेंड इस देश में सेट करने का एक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, उस पूरे ट्रेंड को नकारते हुए कर्नाटका की अक्लमंद जनता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चयन किया है। आज केवल कर्नाटका चुनाव से अगर आप देखें तो पूरे देश भर में, यदि आप जीते तो लोकतंत्र की जीत, बीजेपी जीते तो लोकतंत्र की जीत, लोकतंत्र हार गया आज के दिन। ये क्या प्रमाण, ये क्या आपके मतलब ये क्या आपका तरीका है लोकतंत्र को देखने का कि आप जीते तो लोकतंत्र की जीत और अगर आप ना जीते तो लोकतंत्र की हार? देखिए जुनैद साहब, मुझे पूरा यकीन था कि ये सवाल आपकी तरफ से आएगा और आज मैं पूरी तैयारी करके आया था इसके जवाब के लिए। अगर आप 2 दिन पहले ही इस देश की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला देखें तो महाराष्ट्र के लिए जो उन्होंने कहा वो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान की हत्या करके एक सरकार बनाई गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय कह रही है, देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। एक समय आपने भी ये हत्याएं बहुत सारी की हैं, ये अब आज के कालखंड में सोशल मीडिया के कारण लोगों को पता चल रहा है कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो गई। पर आप तो अगर लोकतंत्र की हत्या की बात की जाए तो आप तो बहुत बड़े हत्यारे निकल आएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो कितनी सरकारें गिराई, कितनी बार सरकारें बनाई। रात को एक मुख्यमंत्री होता था, सुबह वो जागता था, वो मुख्यमंत्री होता ही नहीं था, कोई और हो जाता था। जी देखिए, ये भी आज आप कई वर्षों के बाद कैमरे के सामने कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी कई सारे चाणक्य हैं। इससे पहले तो कहा जाता था कि कांग्रेस में ऐसे कोई स्ट्रेटजी मेकर्स है ही नहीं, कांग्रेस के पास ऐसे कोई पॉलिसी मेकर्स है ही नहीं। पर आज आपके भी बोल बदल गए हैं। जिस तरीके से मैं आज सुबह से अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे देख रहा हूं तो कई सारे पत्रकार साथी जो हैं उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि स्क्रिप्ट जो आता था वो आज अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इसलिए कई सारे पत्रकार साथियों को प्रॉब्लम हो रही थी। पर जो मैंने बात कही वो मैंने बार बार इसलिए कही क्योंकि आज कर्नाटका में विक्टिम कार्ड के ऊपर गारंटी कार्ड की जीत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 रैलियों में जाके रोना धोना सब कुछ कर दिया, कहा मेरे ऑफिस में पूरी लिस्ट बनी
मुझे इतनी गालियां दी गई, मेरे परिवार को गालियां दी गई। भाइयों बहनों, इन गालियों का जवाब देना। यदि कांग्रेस के नेता उन गालियों की लिस्ट बनाने लग जाएं जो इस देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के नेताओं को दी, तो इस देश के प्रत्येक नागरिक का सर शर्म से झुक जाता है। कांग्रेस की विधवा, 1.5 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या क्या नहीं कहा कांग्रेस के नेताओं को, और किसी और ने नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा। पर हमने कभी वो रोना धोना नहीं किया, हमने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। माननीय राहुल गांधी जी ने प्रत्येक चुनावी रैली में यदि बात की तो वो कर्नाटका के मुद्दों पर बात की, यदि बात की तो वो जॉब्स की बात की, यदि बात की तो 40% भ्रष्टाचार सरकार की बात की। इन मुद्दों को कर्नाटका ने चुना। और अगर आप मेरे से बेहतर एनालिसिस कर रहे होंगे मीडिया रिपोर्ट्स का, तो मीडिया खुद आज ये बात कह रही है कि कर्नाटका की जनता ने डेवलपमेंटल इश्यूज को ऑप्ट किया, कर्नाटका की जनता ने कर्नाटका के लोकल इश्यूज को ऑप्ट किया, कर्नाटका की जनता ने जो नेशनल ये स्ट्रेटजीज भारतीय जनता पार्टी या नेशनल नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी सेट करती है उसको रिजेक्ट कर दिया। गोया इससे मैं क्यों कह रहा हूं कि पूरी देश की जनता को एक मैसेज मिल रहा है कि जब आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ऑप्ट कर रहे हो, चाहे स्टेट में ऑप्ट कर रहे हो, नेशनल लेवल में ऑप्ट कर रहे हो, तो आज यही मीडिया आपको यह प्रमाण दे रहा है कि आप डेवलपमेंट को चूज कर रहे हो, आप अपना एक सुनहरा भविष्य चूज कर रहे हो, ना कि धर्म और जातिवाद के नाम पे लड़ा के जो राजनीति का पैटर्न सेट किया जा रहा है, आप उसको नकार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट करते टाइम अपना सुनहरा भविष्य चूज कर रहे हो। जब आपने कहा अपना सुनहरा भविष्य चूज कर रहे हो, जिस समय गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर आए, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो आपकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने कहा कोई फ्यूचर नहीं है कांग्रेस का, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा गांधी परिवार जो है, गांधी परिवार कांग्रेस को नहीं चलाता बल्कि उनके पीएसओ चलाते हैं। उसके बाद वो यहां तक चले गए, उन्होंने कहा कि इनका पार्टी स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, जमीन पर कार्यकर्ता नहीं है, ये बिल्कुल फेल्ड पार्टी है, इनका कोई भविष्य मुझे नजर नहीं आ रहा है। और उन्होंने यहां तक कहा कि 2050 तक कांग्रेस केंद्र में सरकार में कभी आएगी नहीं। ये सारे बोल उन्होंने बोले। कर्नाटका की जीत, अगर आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है तो ये कर्नाटका की जीत हुई तो हुई कैसे? जी देखिए, आज कांग्रेस की जीत पे टॉपिक में आज़ाद साहब को लाना इज लाइक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पर अब अगर आपने ले ही आए, आपके बड़े नेता रहे हैं, बिल्कुल गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, किताब भी लिखी उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने पढ़ी वो जो नागपुर मुख्यालय में शायद पब्लिश हुई वो किताब। नागपुर से बड़ा प्रेम है आपको। आप गुलाम नबी आजाद पे बात करें ना, फिलहाल नागपुर पे हम बाद में आएंगे। नहीं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूं। खैर, मैं आज़ाद साहब को पूरी इज्जत के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि आज की डेट में अब ये स्पष्ट हो गया है कि मुकाबला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है, जिसके वो एम्बेसडर हैं। तो अब मुझे लगता है, अब किसके एम्बेसडर हैं वो? भारतीय जनता पार्टी के। अब मुझे लगता है ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को मुखौटा उतार के सीधा सामने आ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम कैंडिडेट मैं हूं। अच्छा, आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर भाजपा में गुलाम नबी आजाद को मुख्यमंत्री के पद का दावेदार बनाकर भाजपा को चुनाव लड़ना चाहिए, कह रहे हैं जी, क्योंकि इनडायरेक्ट सपोर्ट कितनी ही करेंगे और इनडायरेक्ट सपोर्ट करके कुछ मिल नहीं रहा है। देखिए, कर्नाटका में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, 2-3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे, अभी तक तो कोई फायदा हुआ नहीं। यहां पर भी वैसा ही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना डायरेक्ट मुख्यमंत्री चेहरा तो कोई है नहीं, इनडायरेक्ट गुलाम नबी आजाद साहब हैं, उनको डायरेक्टली चेहरा बन जाना चाहिए ताकि लोगों के सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये लुक्का छुपी वाला खेल जो गुलाम नबी आजाद साहब खेल रहे हैं, ये उनके कद को, उनके राजनीतिक कद को शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं ये चीज़ क्लियरली कर दूं कि आज़ाद साहब को अब आके क्लियरली जम्मू कश्मीर की जनता को ये बता देना चाहिए कि पहले तो शायद जो वादा करके उनको भेजा गया था कि आप जाइए सेकुलर वोट शेयर को तोड़िए और जैसे ही आप सेकुलर वोट शेयर को तोड़ेंगे हम वहाँ चुनाव करवाएंगे, वो तो हुआ नहीं। क्योंकि वादा खिलाफी करना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बेसिक एजेंडा है, चाहे वो लोगों के साथ हो या नेताओं के साथ हो, वादा खिलाफी इन्हीं का एजेंडा है। तो वो वादा खिलाफी उन्होंने ऑलरेडी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ कर दी। अब मुझे लगता है दिस इज हाई टाइम फॉर आज़ाद साहब टू कम इन JNK एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का भावी मुख्यमंत्री चाह रहा हूँ।
तो लेकिन जहाँ से मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा था क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक कद और कर्नाटका की राजनीति में एक बहुत बड़ा और अहम रोल एक समय में रहा है। 2013 में जब कांग्रेस कर्नाटका में चुनाव जीती थी तो आपके पास 122 सीट थे तब, लेकिन आज बिना गुलाम नबी आज़ाद के आपके पास लगभग 135 और अगर जैसे गिनती चल रही है अभी भी 140 के करीब करीब आपके सीट आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको ये पूछा कि जब गुलाम नबी आज़ाद जैसा इतना बड़ा नेता आंकलन करे और कहे कि पार्टी खत्म हो चुकी है, इसका स्ट्रक्चर जमीन पर है ही कहीं नहीं, कार्यकर्ता भाग चुके हैं, हमारे पास है ही कुछ नहीं, और उसके बाद भी आप 135 सीट लाते हैं, तभी मैंने आपको पूछा कि ये जो जीत आपकी हुई है इसका श्रेय आप राहुल गांधी को दें, प्रियंका गांधी को दें, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को दें, आप डीके शिव कुमार को दें, आप सिद्धरमैया को दें, आप जिसको मर्जी दें, पर असल में तो जमीन पर कहीं या तो आपका कार्यकर्ता है या कोई जादूगरी करी है आपने। जी देखिए, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर दूं और पूरी बेबाकी से बोल दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक विचारधारा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये कुर्सी को लेकर जो नेता आते हैं, राजनीति करते हैं और निकलते हैं, ये कुर्सी वाले नेताओं का कहीं पर भी भविष्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ जो असल कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है वो कुर्सी के साथ या सत्ता के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत जोड़ो विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। यानी आज आपको पूरा ऑक्सीजन मिल गया है, ऐसा लग रहा है आपकी आवाज से, आपके बोलने से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कर्नाटका ना जीता हो, आपने लोकसभा के चुनाव जीत लिए हैं। जी देखिए, मैंने ये कहा कि हर छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, चुनाव होता है, और इस चुनाव को जीत के खुशी ज्यादा इसलिए शायद महसूस हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पूरे का पूरा सेहरा अपने सर पे बांध लिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री की छवि तो ऑलरेडी वहाँ खराब हो गई थी, लोकल लीडरशिप की छवि ऑलरेडी खराब हो गई थी, भ्रष्टाचार में सबके सब मुलविस हो गए थे। उसके बाद इनके सो कॉल्ड चाणक्य माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठान लिया था कि अब तो ये चुनाव हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इसलिए देश की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया, कर्नाटका की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर हारे हैं और ये चुनाव कर्नाटका की जनता वहां पर जीती है। ये चुनाव ही कर्नाटका की जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी जी था। ये चुनाव भ्रष्टाचारी सरकार और लोगों का चुनाव था। तो लोगों ने वहां पर नरेंद्र मोदी जी को रिजेक्ट कर दिया है। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इसी इंटरव्यू के, क्योंकि ये सही वक्त है देश की जनता को बताने का, कि अगर आप तो कुछ स्टेटों के बारे में मैं आंकलन करके आज, क्योंकि लोगों को समझ ज़्यादा आएगा, पिछले कई सालों में साउथ इंडिया तो आज भाजपा मुक्त हो गया, डिक्लेयर्ड। साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की कोई जगह नहीं है। उससे ऊपर आ जाइए तो महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। उसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में उन्होंने वहां पर सरकार बनाई, चुनाव हार गए थे। छत्तीसगढ़ चुनाव हार गए थे, मध्य प्रदेश चुनाव हार गए थे, राजस्थान वो चुनाव हार गए थे, हिमाचल प्रदेश चुनाव हार गए, पंजाब चुनाव हार गए, हरियाणा में वो चुनाव हार गए थे। तो ये तकरीबन 10-12 ऐसी स्टेट्स हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने गंवाया है। इन सभी आंकड़ों पर देश की जनता को गौर करना चाहिए। देश की जनता तो गौर करेगी, लेकिन एक और चीज जो है टेलीविजन पर आज देखने को मिली, थोड़ी देर के लिए मैं भी परेशान हुआ। जब कर्नाटका के नतीजे आना शुरू हो गए और कांग्रेस को बहुमत मिलना शुरू हो गया, अचानक टीवी पर खबर बदल गई और खबर आना शुरू हो गई कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हो रही है। तो 2 मिनट के लिए मैं भी हैरान हो गया कि भाई ये म्युनिसिपैलिटी के चुनाव एक नेशनल चैनल के ऊपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों अचानक हो गए, कि म्युनिसिपैलिटी के चुनावों के ऊपर डिबेट और डिस्कशन हो रहा है कि जनाब म्युनिसिपैलिटी के चुनाव बीजेपी कैसे जीती, क्या कूटनीति रही और किस कूटनीतिक तरीके से चुनाव जीते गए। तो थोड़ी देर के लिए मैं सोचने पर मतलब मजबूर हो गया कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो ये जो टेलीविजन चैनल पर भी देखने को मिल रहा है कि निकाय चुनाव इंपॉर्टेंट है लेकिन कर्नाटका के चुनाव अब इंपॉर्टेंट नहीं है। जी देखिए, मैं पहले तो ये चीज़ फिर से एक बार कह दूं कि एक राजनीतिक दल के लिए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए हर चुनाव इंपॉर्टेंट होता है। पर जो आप कह रहे हैं कि कर्नाटका का इतना बड़ा चुनाव और एक साइड से नगर निकाय के चुनाव और पंचायत के कुछ चुनावों का रिजल्ट हमने भी देखा कि पैरेलल चलाया जा रहा था। अब जुनैद साहब, शायद आप भी कैमरे के सामने ना कहें इस बात को, पर आप भी इस बात को जानते हैं कि लोकतंत्र के स्तंभ को कमज़ोर करने का कितना कड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
इस स्तंभ को बार बार दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसको हम लगातार ये कहकर उठाते हैं कि आप इस स्तंभ को अपनी पब्लिसिटी के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, वो इस देश के भविष्य के लिए खतरा है। और आज देश की जनता बहुत अक्लमंद है। देश की जनता जब आज टीवी देख रही है, रिजल्ट देख रही है, तो उनको क्लियर कट समझ आ गया है कि नोएडा बेस्ड न्यूज़ चैनल्स को स्क्रिप्ट कहाँ से आई हुई है कि भव्य प्रधानमंत्री जी का चेहरा न दिखाकर आज वहाँ से प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो हट गई और नड्डा जी की फ़ोटो सामने आ गई। तो देश की जनता इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि अब जब भारतीय जनता पार्टी खड्डे में गिर गई तो सामने नड्डा जी आ गए, अगर खड्डे से निकल गए होते तो सामने मोदी जी होते। तो देश की जनता अब ये सारी चीज़ें, अब ये सारा जो ड्रामेबाजी चलती है वो समझ गए हैं। आज देश की जनता ये समझ चुकी है कि ना तो मोदी जी का मुखड़ा काम आया और ना मोदी जी का दुखड़ा काम आया। दोनों चीज़ें जो हैं कर्नाटका में फेल हो गई हैं। कर्नाटका में संविधान की जीत हुई है, कर्नाटका में लोकतंत्र की जीत हुई है, कर्नाटका में कर्नाटका के लोगों की जीत हुई है और कर्नाटका के उज्जवल भविष्य की जीत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता जांजेब सिरवाल, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि कर्नाटका में कर्नाटका के लोगों की जीत हुई है, उनके उज्जवल भविष्य की जीत हुई है।